तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में विजय थलापति और उनकी पार्टी टीवी के यानी तमिझंगा वेत्री कड़गम ने कमाल कर दिया। टीवी के सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाली पार्टी बनकर उभरी। इधर चुनावी रुझानों को देखते हुए विजय के फैंस ने जोरदार जश्न मनाया। वहीं दूसरी ओर एक बार फिर उनकी सो कॉल्ड लेडी लव के बारे में चर्चा तेज हो गई। त्रिशा कृष्णन, वो नाम जिसे विजय थलापति से सालों से जोड़ा जाता रहा है। हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते पर कभी मुहर नहीं लगाई, लेकिन दोनों के बीच जो स्पेशल बॉन्ड है उसे वो कभी छिपा भी नहीं सकी। विजय के बर्थडे से लेकर हर खास दिन त्रिशा उनके साथ मौजूद दिखाई दी। 4 मई जब विजय ने इतिहास रच दिया, ये दिन एक और मायने में खास था। उस दिन त्रिशा का बर्थडे था। त्रिशा इस दिन तिरुपति दर्शन के लिए पहुंची थी, लेकिन चर्चा ये थी कि यहाँ त्रिशा अपने लिए नहीं बल्कि विजय की कामयाबी की प्रार्थना के लिए गई हैं। इंडस्ट्री के कई लोगों ने त्रिशा को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्हें विजय की जीत की भी बधाई दी। इसी बीच मंचू लक्ष्मी ने त्रिशा को जन्मदिन की शुभकामना देते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से ऐसी पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने ज्यादा कुछ कहे बिना ही बहुत कुछ कह दिया। मंचू लक्ष्मी ने लिखा, बेहद खूबसूरत और मनमोहक त्रिशा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जश्न मनाने का कितना शानदार दिन है। लगता है कि ब्रह्मांड ने आपको इस शानदार जीत के साथ जन्मदिन का सबसे बेहतरीन तोहफा दिया है। आज आपके लिए दोहरी खुशियां। आपका दिन जादुई हो डार्लिंग। हैप्पी बर्थडे त्रिशा। 4 मई को जब रुझान सामने आए, जब विजय की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो उनके घर बधाई देने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा, लेकिन सभी की नजरें त्रिशा पर थी। सवाल था कि क्या लेडी लक उन्हें बधाई देने के लिए नहीं आएंगी, और फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद की गई थी। थलापति की लेडी लक घर पर पहुंची। त्रिशा ने इस दौरान मीडिया से कोई बात तो नहीं की, लेकिन उनके चेहरे की खुशी और आंखों की चमक बहुत कुछ कह रही थी। जहां रुझानों के बाद विजय सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए। ट्विटर पर विजय थलापति ट्रेंड करने लगा। वहीं गूगल पर लोग त्रिशा और थलापति के रिश्ते के बारे में सवाल पूछने लगे। गूगल पर त्रिशा और विजय को लेकर जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए थे वो कुछ ऐसे थे। पूछा गया कि क्या त्रिशा मैरिड हैं, उनका रिलीजन क्या है, त्रिशा और विजय का रिश्ता क्या है, वगैरह वगैरह। इससे पहले मतदान के दिन त्रिशा ने वही किया जो अधिकांश तमिल हस्तियों ने किया। त्रिशा भी चेन्नई में मतदान केंद्र पर गई, कैमरे के सामने स्याही लगी उंगली दिखाई, मुस्कुराई और चली गई। इसके बाद त्रिशा ने अपने इंस्टाग्राम से वोट डालने की एक ऑफिशियल पोस्ट की। इस तस्वीर के साथ जो गाना उन्होंने यूज किया था वो उनकी 2004 की फिल्म घिन्नी का गाना अर्जुनार विल्लू था, जिसमें उन्होंने विजय के साथ काम किया था। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि विजय और त्रिशा की जोड़ी और इसी के साथ उठने वाली तमाम तरह की चर्चाएं सालों पुरानी हैं। साउथ की हिट जोड़ी थलापति विजय और त्रिशा कृष्णन जब भी स्क्रीन पर आए सीटियां बजी, लेकिन कौन जानता था कि सिल्वर स्क्रीन की ये जोड़ी रियल लाइफ में भी एक दूसरे से प्यार कर बैठेगी। दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को विजय की पत्नी संगीता सोनरलिंगम ने कंफर्म किया। इसी साल की शुरुआत में विजय की पत्नी ने तलाक के लिए अर्जी दी थी। डिवोर्स की बात पब्लिक होने के कुछ ही दिनों बाद विजय और त्रिशा को चेन्नई के बिजनेसमैन और फिल्म प्रोड्यूसर कलपति एस सुरेश के बेटे की शादी के रिसेप्शन में एक साथ आते देखा गया। उन्होंने नवविवाहित जोड़ी के साथ तस्वीरें खिंचवाई और एक साथ ही कार्यक्रम स्थल से बाहर भी निकले। विजय और त्रिशा ने अपने रिश्ते को आज तक ऑफिशियल तो नहीं किया, लेकिन उनकी नजदीकियां काफी कुछ कह जाती हैं। उन्होंने घिल्ली, तिरुपाची, आथी, कुरुवी और लियो जैसी मूवी में साथ काम किया। वो तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा पसंद करने वाली जोड़ियों में शुमार है। जैसे जैसे स्क्रीन पर उनकी जोड़ी हिट हुई, उनकी अफेयर की खबरें भी सामने आने लगी। उस समय विजय शादीशुदा थे, इसीलिए त्रिशा को होम ब्रेकर का टैग देकर जमकर ट्रोल किया गया। जहां 2004 में फिल्म घिल्ली के बाद ये चर्चा थी कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, वहीं फैंस को तब झटका लगा जब 2008 में उन्होंने साथ काम करना बंद कर दिया। चर्चा थी कि विजय का परिवार चाहता था कि वो त्रिशा से दूर रहें। फैमिली प्रेशर के चलते विजय ने सालों तक त्रिशा के साथ काम नहीं किया। साल 2008 में उनकी फिल्म कुरुवी के बाद उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए, लेकिन इन सालों के दरमियान भी विजय और त्रिशा को लेकर कई तरह के कयास लगाए गए। फिर साल 2023 में करीब 15 साल बाद वो एक बार फिर स्क्रीन पर साथ नजर आए। फिल्म लियो का उन्होंने जमकर प्रमोशन किया। इसके बाद त्रिशा विजय के बर्थडे पर भी नजर आई।
यही नहीं, ऐसी कई चीजें फैंस ने नोटिस की जो कि तृषा और विजय के बीच खास रिश्ते को दिखा रही थी। जैसे कि तृषा हर साल विजय के जन्मदिन पर उनके साथ एक खास तस्वीर शेयर किया करती। सवाल उठे कि ऐसा क्या खास है, आपने कई एक्टर्स के साथ काम किया लेकिन उनके बर्थडे पर तो आप साथ कभी फोटो नहीं लगाती। ऐसी चर्चाएं भी थी कि हर साल विजय तृषा के साथ ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया करते हैं, उनके साथ ट्रिप पर जाया करते हैं। तृषा और विजय की अफेयर की खबरों को एक बार फिर तब तूल मिला जब फरवरी 2026 में विजय की पत्नी ने उन पर ये आरोप लगाकर तलाक की अर्जी दाखिल की कि उनका एक्ट्रेस के साथ अफेयर है। अब जरा तृषा के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। तृषा कृष्णन इस साल 43 साल की हो चुकी हैं। वो अब तक सिंगल है। 2015 में उनकी चेन्नई बेस्ड बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर वरुण मनियन के साथ सगाई हुई थी। हालांकि कुछ ही महीनों बाद रिश्ता टूट गया था। इस रिश्ते के बारे में बात करते हुए तृषा ने बताया था कि वरुण ने उन्हें एक्टिंग छोड़ने के लिए कहा था, इसलिए उन्होंने अपना करियर चुना और इस रिश्ते को तोड़ दिया। इसके बाद तृषा का रिश्ता किसी और से नहीं जुड़ा। वो भी समय था जब राणा दग्गुबाती के साथ तृषा की अफेयर की खबरों का सिलसिला चला, लेकिन तृषा ने इन तमाम खबरों पर यह कहकर विराम लगा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब सालों बाद तृषा और विजय फिर से एक बार साथ नजर आ रहे हैं। फैंस का तो ये भी कहना है कि दोनों ने एक दूसरे के साथ के लिए सालों का इंतजार किया है। इसी बीच ऐसी खबरें भी उठी थी कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद दोनों शादी कर लेंगे। अब ऐसा होता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल थालापति विजय खूब सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी पार्टी टीवीके के शानदार प्रदर्शन की चर्चाएं चारों ओर है। इसका बड़ा कारण लोग विजय और उनकी पार्टी की कार्यकर्ताओं की मेहनत तो बता ही रहे हैं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि इसमें उनके लेडी लक तृषा कृष्णन का भी बड़ा हाथ है। लोगों का कहना है कि तृषा कृष्णन विजय के लिए गुड लक लेकर आई हैं। बहरहाल इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको भी लगता है कि थलापति की जीत में एक्ट्रेस तृषा कृष्णन का भी रोल है? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। साथ ही हमें ये भी बताएं कि विजय थलापति और उनकी पार्टी की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है। साथ ही ये भी बताइए कि सत्ता में आने के बाद पार्टी को सबसे पहला काम क्या करना चाहिए। आगे की बात आपसे करेंगे कमेंट सेक्शन में। देश और दुनिया की अहम खबरों का सिलसिला लाइव हिंदुस्तान पर जारी रहेगा। देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल।